Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Muhammad Abbas. I am going to discuss causative verbs. Students, this video lecture is a gift for the MD-CAT students. Causative verbs, you can say from the cause, acting as a cause something else to happen. वजह बनते हैं जब हम किसी को काम करवाना है, ठीक है, जब हम काम करवाते हैं तो उस वक्त यानी कि मैंने अपना घर पेंट करवाना है, मैंने अपना घर पेंट करवाया, मैं अपना घर पेंट करवाऊंगा, ये सेंस होती है इनमें कि किसी से आप उजरत दे के पे करके काम करवाते हैं। तो ये 4 पॉजिटिव वर्ब्स मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में आ चुके हैं। मेक का ये स्ट्रक्चर लिखा मैंने। सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद मेक और ऑब्जेक्ट। अब पॉजिटिव और ऑर्डनरी वर्ब के तो डिफरेंस ये होता है कि ये पॉजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब ले रहे होते हैं, वर्ब की कोई फॉर्म, इन्फिनेटिव, थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल कुछ ले रहे होते हैं। लेकिन जब एज ए ऑर्डनरी वर्ब के तौर पे आ रहे होते हैं तो उस वक्त ऐसा ये स्ट्रक्चर नहीं होता। ये स्ट्रक्चर आप ज़हन में रखेंगे। पॉजिटिव वर्ब मेक का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट, मेक, ऑब्जेक्ट और यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू लेता है। ये स्ट्रक्चर है एक्टिव सेंटेंस का। जब मेक का एक्टिव स्ट्रक्चर होगा तो वो ये होगा, बेयर इन्फिनेटिव होगा। अब इसकी एग्जांपल है, ही मेड मी राइट अ सम ऑन अ स्लिप। ये माय फाइनेंशियल करियर में से सेंटेंस है। 2015 में ये MD-CAT में आ चुका है। उसने ये क्या लिखा था कि ही मेड मी टू राइट अ सम ऑन अ स्लिप। तो टू राइट रॉन्ग है, रिटन भी रॉन्ग है और रोट भी रॉन्ग है यहाँ पर। अब कोई स्टूडेंट ये सोचे कि यहाँ पे तो पास्ट आ रहा था, इधर मैं पास्ट कर दूँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फुल इन्फिनेटिव भी यूज़ नहीं हो सकता इसके एक्टिव स्ट्रक्चर में। ही मेड मी राइट अ सम ऑन अ स्लिप, ये करेक्ट है। ये जो रॉन्ग ऑप्शन हैं इन्हें कहते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। और स्टूडेंट्स ये डिस्ट्रैक्टर्स भी साथ मैंने लिख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब भी ये MCQ आए। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर ये है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, मेक, ऑब्जेक्ट, टू इन्फिनेटिव। जब मेक पैसिव स्ट्रक्चर में आ रहा हो तो उस वक्त टू इन्फिनेटिव आएगा। यहाँ पे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा और ये पैसिव बनेगा। तो जब पैसिव बढ़ रहा हो तो उस वक्त हम फुल इन्फिनेटिव लेते हैं, टू इन्फिनेटिव यूज़ होता है। अब इसकी एग्जांपल देखें, गॉड बी प्रेज में से है, मेहरून वाज मेड टू सिट इन द प्लेन। यहाँ पे सिट रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे सिट रॉन्ग होने की वजह ये है कि यहाँ पे जो मेक का स्ट्रक्चर है वो पैसिव है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पॉजिटिव वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में, वो बता दूँ, यहाँ पे कोई भी वर्ब यानी कोई भी टेंस आ सकता है। मेक ही, इसको मैं ये भी कर सकता हूँ, ही डिड नॉट मेक मी राइट द सम। लेकिन यहाँ तो वर्ब चेंज हुआ, यानी टेंस चेंज हुआ, डिड आ गया, मेक आ गया। यहाँ पे टेंस चेंज होता रहेगा, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब जो भी हम ले रहे हैं, इन्फिनेटिव ले रहे हैं, थर्ड फॉर्म लेंगे आगे जाके, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे टेंस चेंज हो सकता है और यहाँ पे वो अक्सर टेंस चेंज कर भी देता है। और इसी तरह से ये पैसिव में भी कोई भी टेंस आ सकता है, मेक के साथ, मेड के साथ कोई भी टेंस बन सकता है। लेकिन पैसिव में इसके टू सिट यानी फुल इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं हम। लेट का यूज़ भी इसी तरह से है। एक तो ये हम जनरल बोलते हैं लेट अस गो फॉर पिकनिक, तो वो भी वही स्ट्रक्चर है, लेट मी गो, मुझे जाने दें, ठीक है। कोई और एक्शन करवाने वाला शख्स होता है जिससे परमिशन ले रहे हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, पहले भी सब्जेक्ट आ सकता है, सब्जेक्ट, लेट, ऑब्जेक्ट, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होता है इसके साथ। 2022 में लेट का यूज़ आया और पॉजिटिवली यूज़ आया है। पेनी डिड नॉट लेट मी गेट माई वर्क। पेनी डिड नॉट, अब देखें यहाँ पर उसने टेंस क्या यूज़ किया, पेनी। अगर वो ये कहता लेट मी गेट माई वर्क भी ठीक होता, सेकंड फॉर्म है लेट, क्योंकि सारी फॉर्म इसकी सेम है, लेट। अगर वो ये कहता पेनी लेट्स मी गेट माई वर्क भी ठीक है, लेकिन उसने ये टेंस यूज़ कर लिया डिड नॉट,
तो ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि टेंस यहाँ चेंज हो सकता है, लेकिन जो इधर आने वाला स्ट्रक्चर है वो नहीं चेंज होता। जैसे पेनी डिड नॉट लेट मी गेट माई वर्क, अब उसने MCQ में डिस्ट्रैक्ट में लिखा था टू गेट, या इसी तरह से उसने लिख दिया टू गेटिंग, तो ये ऑप्शंस रॉन्ग हुए। अब रॉन्ग होने की वजह क्या है कि लेट जो था पॉजिटिवली यूज़ हो रहा था, इसने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद उसने बेयर इन्फिनेटिव लिया, टू के बगैर इन्फिनेटिव। 2022 में स्टूडेंट्स ये MCQ आया है, आप पेपर देख सकते हैं। हैव का यूज़ देखें एज ए पॉजिटिव वर्ब्स के तौर पे, सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट। अब देखें ये ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे हैव आता है तो सब्जेक्ट हैव के बाद एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रहा होता है, तीसरी फॉर्म आ रही होती है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब के स्ट्रक्चर्स लिखे गए हैं, ये ज़हन में रखें। सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, अब दो तरह का ऑब्जेक्ट आ जाता है, पर्सन भी आ सकता है, थिंग भी आ सकती है। तो जब पर्सन और थिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो मैंने इधर लिखा है। अगर पर्सन आ रहा हो तो आप वी थर्ड लेंगे, थर्ड फॉर्म लेंगे, पास्ट पार्टिसिपल लेंगे, ठीक है। अगर थिंग सॉरी यहाँ पे थिंग अगर आ रही हो तो फिर हम वी थर्ड लेंगे, पास्ट पार्टिसिपल लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे पर्सन आ रहा हो तो फिर हम बेयर इन्फिनेटिव लेंगे हैव के साथ। वंस अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट थिंग भी हो सकती है, पर्सन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जब थिंग एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो फिर हम वी थर्ड पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पर्सन ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा हो तो फिर हम बेयर इन्फिनेटिव पे जाएंगे। स्ट्रक्चर्स दोनों सेंटेंस की एग्जांपल देखें हम। आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट, ये वो गिफ्ट ऑफ मे में से है। आई हैड माई हेयर कट ऑफ, ये कट ऑफ जो है वी थर्ड है ये, ठीक है। एंड सोल्ड, ये सोल्ड भी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो स्ट्रक्चर ये था कि यहाँ पे माई हेयर ऑब्जेक्ट है और वो थिंग है, तो थिंग है तो तीसरी फॉर्म। और यहाँ टेंस चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पे आई हैव माई हेयर कट ऑफ भी हो सकता है, शी हैज़ हर हेयर कट ऑफ हो सकता है। यहाँ पे आई डिड नॉट कट माई हेयर कट ऑफ, यानी कि यहाँ पे टेंस चेंज हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। अब ये तो था थिंक के सेंटेंस यानी कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रक्चर। आई विल हैव द स्टूडेंट्स राइट द आंसर ऑन द बोर्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हैव को मैंने पॉजिटिवली लिया और द स्टूडेंट्स अब पर्सन है, तो फिर मैंने क्या लिखा राइट। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ रिटन तो ये स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू राइट, तो टू राइट भी रॉन्ग है, रिटन भी रॉन्ग है, राइटिंग भी रॉन्ग है, सिर्फ राइट करेक्ट है। बेयर इन्फिनेटिव टू के बगैर इन्फिनेटिव करेक्ट है। इस तरह से गेट का स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पर्सन, इसमें भी वही है लेकिन थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। थिंग के सेंस में तो ये वी थर्ड ही लेता है। अगर थिंग आ रही हो गेट के साथ आगे जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे कोई चीज़ आ रही है तो फिर तो हम पास्ट पार्टिसिपल ही लेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म ही लेंगे। लेकिन ये पर्सन आ रहा हो यानी ऑब्जेक्ट के तौर पे गेट के बाद तो फिर हम टू इन्फिनेटिव लेंगे, फुल इन्फिनेटिव लेंगे, टू वाली इन्फिनेटिव लेंगे। एग्जांपल्स देखें, आई गॉट द हाउस पेंटेड, मैंने घर को पेंट करवाया। इसका टेंस चेंज कर सकते हैं, आई डिड नॉट गेट द हाउस पेंटेड, आई डू नॉट गेट द हाउस पेंटेड। ये के लिए यहाँ पेंटेड ही रहेगा, चाहे यहाँ पे डिड लगा दें आप। आई डिड नॉट गेट द हाउस पेंटेड ही रहेगा, यहाँ पे पेंट लिखना या टू पेंट रॉन्ग है। अब पर्सन के सेंस में गेट ने ऑब्जेक्ट लिया पीएन, पर्सन है टू क्लीन द ऑफिस, अब यहाँ पे क्लीन रॉन्ग है। आपके बुक्स में टेक्स्ट बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक से आप ये चीज़ें मार्क कर सकते हैं। देखें वो है कि हाउ आवर हाउंड्स कुड मेक द रैबिट सर्कल क्लियरिंग इन द स्काई में फर्स्ट पेज लास्ट लाइन है, हाउ आवर हाउंड्स कुड मेक द या वुड मेक द रैबिट्स सर्कल, वुड मेक द रैबिट सर्कल क्या है, वो बेयर इन्फिनेटिव है, तो वो मेक का स्ट्रक्चर जो कि मैंने इधर लिखा, आपकी बुक भरी पड़ी है इन स्ट्रक्चर से। ये एग्जांपल्स भी मैं आपको टेक्स्ट बुक से लेके आया हूँ कुछ। BA टेंटिव स्टूडेंट्स MD कैट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती रहेंगी डेली बेसिस पे, तो आप इन्हें इस पे
कंसंट्रेट रखना है।